प्रभु स्तुति करनी हो या गुरुओं की भक्ति, जैन धर्मानुरागियों को तो बस अवसर चाहिए। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र काला बाबा मंदिर, ग्राम बसवा, जिला दौसा, राजस्थान में 2 से 7 दिसंबर 2019 तक प्रभु स्तुति एवं गुरु भक्ति के कुछ ऐसे ही दृश्य देखने को मिले, जहां परम पूज्य राष्ट्र संत सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज ससंघ एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज के सानिध्य में भगवान चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर, पांड्या जी का मंदिर एवं भगवान संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जति जी के मंदिर में भव्याति भव्य पंच कल्याणक एवं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से संपन्न किया गया। 2 दिसंबर 2019 का गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध मनाने के बाद श्रद्धालु 3 दिसंबर 2019 का सूर्योदय होते ही कार्यक्रम परिसर में एकत्रित हुए। इस क्रम में सबसे पहले भक्तों ने भगवान का मंगल अभिषेक, पावन शांति धारा व पूजन किया। ऐसे में भक्तों ने भक्ति नृत्य कर वातावरण को धर्ममय बना दिया। विद्वान विस्तनिकानंतान से तुरस्तिचे समूहे अत्र तिष्ठति स्थाटा स्थापनम पिस्तावदाम श्रीफलवंग तुम चरणन निगमेले आय आत्म रस वीने निज गुण फल मन अभोन मेल छाया। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पूज्य गुरु श्रेष्ठ का पाद प्रक्षालन किया गया। भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट किया गया। इसी बीच अतिथि अभिनंदन भी किया गया। और फिर पूज्य गुरुदेव ने अपनी मंगलवाणी से भक्तजनों को कृतार्थ किया। गर्भ कल्याण का यह उत्तरार्ध पावन दिवस पंच कल्याणक महोत्सव आप देख रहे हैं। कल रात में आपने मरुदेवी और नाविराय उन दोनों की जागरूकता, और आज भी आप देखेंगे मां के 16 स्वप्न और बहुत तरह की चीजें आप देखेंगे। बंधुओं, यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव स्थापना निक्षेप है। तत्पश्चात भक्तों ने विधि पूर्वक हवन आदि पूजन किया। सामान्य केवल ज्ञान गुण पावेति ओम जिन्मेभ्या उमच्छाय नमः ओम व्यवहाराय नमः निर्माण पूजा अग्निन्द्राय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान के गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध की क्रियाएं की गईं। इसके लिए भक्त झूमते, नाचते, गाते एक शोभा यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। और फिर माता की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। बजी शहनाई शुभ घड़ी आई, माता होली से आई।
माता धीरे से आई, माता होले से आई, माता धीरे से आई। आजा मेरी माँ, आजा मेरी ओ मैया, श्रृंगार तेरा लाल है, लाल लाल चूड़ी, लाल लाल मेहंदी, लाल लाल चूड़ी, लाल लाल मेहंदी। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक लघु नाटिका का मंचन किया गया। कोई भी बेटा अपनी माँ को घर से नहीं निकालता। ये नारी शक्ति बड़ी कमजोर होती जा रही है। इनकी वजह से हमें वृद्धाश्रम देखना पड़ रहा है, इनकी वजह से हमें सब कुछ होना पड़ रहा है। माँ बाप से बढ़ के जग में सुंदर नहीं कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। तत्पश्चात श्रेष्ठी गणों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस क्रम में आगे पत्रिका विमोचन किया गया और फिर श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा सभा को मंगल उद्बोधन दिया गया। अभी पंपलेट हम आप सबको दे रहे हैं, उसमें सबकी डिटेल दी हुई है। आपको सारे मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब उसमें मिल जाएंगे आप। और इसके अलावा भी अगर कोई किसी तरह की कोई लोन संबंधी, लोन चुकाने संबंधी, फॉरेक्स से विदेशी विनिमय से संबंधित, अथवा कहीं पर भी किसी भी बैंक की कोई समस्या हो, कहीं पर भी हो, किसी भी प्रकार की हो, तो आप हमसे संपर्क करें, हम उसका समाधान करेंगे। मनोज शर्मा जी कह रहे थे, जिसका कोई नहीं होता उसका काला बाबा हुआ करते हैं, और जो अकेला पड़ जाता है उसके साथ ज्ञान सागर हुआ करते हैं। बोलो ज्ञान सागर जी महाराज की जय। अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली धरोहर के स्वामी जैन समाज को 2 दशकों की मेहनत के प्रयास के बाद केंद्र सरकार ने 27 जनवरी 2014 को राजपत्रित अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया है। यद्यपि यह देश के 11 राज्यों में पहले से जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त था, किंतु जन जागृति के अभाव में समाज इसका लाभ नहीं ले पा रहा था। इसी दिन के कार्यक्रम में भक्तों ने धूमधाम से मंदिर जी जाकर वेदी प्रतिष्ठा की पावन क्रियाओं को भी किया। संध्याकालीन बेला में सैकड़ों भक्त एक बार फिर कार्यक्रम परिसर में एकत्रित हुए और सभी ने एक साथ मिलकर जिनेंद्र प्रभु की मंगल आरती उतारी। आरती के बाद आदरणीय ब्रह्मचारिणी दीदी जी द्वारा सभा को मंगल उद्बोधन दिया गया। माँ जलवाणी का श्रवण आप कर रहे हैं,
बहुत पुण्य के योग से मां जिनवाणी का श्रवण करने मिलता है। और अगर आप एकाग्रता के साथ मां जिनवाणी का श्रवण करते हैं तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। हमारा एक ही लक्ष्य है, अनंत काल से हमने जिन कर्मों का बंध किया है उन कर्मों के बंध को रोकना है। ये आते हुए कर्म कैसे रुकेंगे, इसके लिए हमारे आचार्यों ने कहा है, श्रावक अगर सठ आवश्यक कर्तव्यों का पालन करता है तो वह आते हुए कर्मों को रोकने में माध्यम बनते हैं। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम मां जिनवाणी की वंदना करते हुए एक सुंदर नृत्य प्रस्तुति दी गई। को अपना आसरा दो, रसमयी रसिक ना पिला दो, वाणी माँ जिनवाणी माँ, वाणी माँ जिनवाणी माँ, वाणी माँ जिनवाणी माँ। इस क्रम में एक नन्ही बालिका द्वारा भी सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुति दी जाती है। प्रातः माते उठकर ध्यान निर्मल कीजिए, शारदा और पंच गुरु को भक्ति से वंदन कीजिए। ऐसे में अष्टकुमारी देवियां माता की सेवा करती हैं और माता को अपनी ओर से कुछ सुंदर भेंटें समर्पित करती हैं। खिल गई बागों में सारी कलियां, धीरे ले चलो रे मेरी मरो देवी माता, धीरे ले चलो रे मेरी मरो देवी माता। परिणित संज्ञान लगाओ, पर परिणित से चित्त हटाओ, आज माता का नवमी कराना है। 24 घंटे महारानी मरुदेवी को अकेला नहीं छोड़ती है। कुमारियाँ स्वर्ग से आई है, लाई है देखो वस्तु अपार, छोटी छोटी देवी आई। मैंने देखे सखी सोले सपने जी मैंने देखे, ये भोला भाला राजा, ये प्यारा प्यारा राजा। नरेश की जय हो। इस दौरान नृत्यांगना द्वारा सभा के बीच एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। चरण शीश नमामि, चरण शीश नमामि। तत्पश्चात महाराजा प्रजा से उनके सुख दुख की जानकारी करते हैं और राज्य के कई सारे कामों का ब्यौरा लेते हैं। सभी मंच से उपस्थित बंधु, और आज जंगल में दंगल हुआ करता है। पहले लोग भूत और जिन से डरते थे और आज लोग मानव से डरते हैं। दोस्तों, आज फ्लश पे पानी छोड़ने के लिए हमारे पास 10 बाल्टी पानी बहा सकते हैं, मगर आज एक पौधा लगाने के लिए हम एक गिलास पानी उपलब्ध नहीं कराते हैं। कल से प्रण ले ले और महाराज जी को भी ये बता दे कि हम नियम लेके आए हैं और यहाँ हरिवृत करेंगे। जैसा कि हमारे साथी ने बताया है, यही स्थिति हमारे यहाँ भी उत्पन्न हो गई है। अब प्रजाजन अत्यधिक चिंतित हो गए हैं। यह प्राकृतिक आपदा हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। सैन्य व्यवस्था में बहुत निपुण है, लेकिन प्रजा के सामने सेना क्या करे। महाराजा नाभि राय की जय हो। वर्तमान समय की विकट संकटपूर्ण स्थिति दुखद एवं चिंताजनक है। जीवन संचालन के लिए समस्त मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए, मेरी समझ से बाहर है। अब तो भविष्य भी अनुकूल नहीं दिख रहा है। जहाँ प्राप्त सुख सुविधा समाप्त हो गई,
इस आपत्ति से जन जन चिंतित है। मैं यथाशक्ति इसका निराकरण तो कर ही रहा हूँ, किंतु पूर्ण समस्या के समाधान के लिए एक महान शक्तिवान उत्पन्न होने वाला है। इसी बीच सौधर्म इंद्र एवं कुबेर इंद्र का आगमन राज्यसभा में होता है और वे महाराज को भेंट समर्पित करते हैं। ऐसे में माता का आगमन मंच पर आने के बाद माता मरु देवी महाराजा नाभिराय से अपनी शंका का समाधान मांगते हुए 16 स्वप्नों के बारे में पूछती हैं। रानी की शंका का समाधान करते हुए राजा नाभिराय 16 स्वप्नों का फल बताते हैं। धीरे ले चलो रे मेरी मरु देवी माता, खिल गई बागों में सारी गलियां। धीरे ले चलो मेरी मरु देवी माता, धीरे ले चलो रे मेरी मरु देवी माता। ओ प्रसन्न मुद्रा प्रिय पुलकित बदन दिखाए, क्या कारण आगमन का दीजिए शीघ्र बताए। आज की रात मैंने पिछले पहर में 16 सपने देखे, इसका कारण बताइए। सुनो प्रिय, रात में हम सपने 16 देखिया, गजबेल सिंह सुदेवी कमला नवन करता देखिया। घर में मूर्ति तीर्थंकर सुत हो जागा भाग हमारा है। घर में मूर्ति तीर्थंकर सुत हो भागा जाग हमारा है। स्वर्गीय 16 स्वप्नों का फल सुनने के बाद रानी मरु देवी खुशी से झूम उठी और चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई। तो दर्शकों, कुछ इस तरह गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध की कृत्रिम क्रियाएं पूर्ण हुई। हम कल फिर हाजिर होंगे जन्म कल्याणक की झलकियों के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए। जय जिनेंद्र।